देखिए, ये जो आप कॉन्फिडेंस कह रहे हैं ना जनता का, दिस इज बीइंग रिप्रेजेंटेड वेरी डिफरेंटली इन द वेस्टर्न मीडिया. हार्वर्ड हैज कम आउट एंड सेड कि द कमिंग इलेक्शंस आर नॉट अ गुड थिंग फॉर डेमोक्रेसी, इट्स अ वरी. हार्वर्ड की एक लेटेस्ट स्टडी आई है. वीडेम कहता है कि हम एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी हो गए. ये विदेशी मीडिया को आपसे इतना प्रेम क्यों है? मुझे लगता है गुलामी की मानसिकता से हम सबको बाहर निकल जाना चाहिए. आज दुनिया भारत की ओर देख रही है कि भारत नए मापदंड क्या तय कर रहा है. जब कोविड के समय दुनिया के बड़े बड़े देश जो नहीं कर पाए, जो कहते थे यही विदेशी मीडिया कि भारत में करोड़ों लोग मर जाएंगे महामारी और भूखमरी के कारण, आज मैं इस मंच पर कह रहा हूं मोदी का नेतृत्व था, महामारी से भी बचाया, भूखमरी से भी बचाया. 2 वैक्सीन भी बनाई, 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाई भी, और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज पिछले 3 साल तो दिया ही, अगले 5 साल की गारंटी भी मोदी की गारंटी है. उस समय जब दुनिया कहती थी कि यूक्रेन रशिया के युद्ध में भारत को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, हमने गैस भी खरीदा, तेल भी खरीदा. जब दुनिया ने दबाव बनाया तब कहा हमें भारत की जरूरत को पहले देखना है, हमें अपनी एनर्जी सिक्योरिटी 140 करोड़ लोगों के लिए पहले देखनी है. और भारत ने जो निर्णय लिया हम उस पर खड़े रहे. ये पुराना भारत नहीं, ये नया भारत है. और नए भारत की बुलंद तस्वीर इससे नजर आती है जब 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था से आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनकर खड़ा हुआ. लेकिन जब यही इंटरनेशनल मीडिया फ्रंट पेज पे प्रधानमंत्री के चेहरे के इंटरव्यू को लिखती है या छापती है या कुछ भारत के बारे में अच्छा कहती है, तो फिर आप ही सबसे ज्यादा कहते हैं कि देखिए इसको दिखाइए इंटरनेशनल मीडिया हमारे बारे में क्या कह रही है. अब आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया को मत गिनिए जब वो आपको क्रिटिसाइज करती है. मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं. सन 2001 में नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने. बहुत बड़ी चुनौती थी, उससे पहले भूकंप आया था, आपदा आई थी. गुजरात को वापस खड़ा करने का उन्होंने बहुत बड़ा काम किया. देश के मीडिया ने न जाने क्या क्या उनके बारे में वर्षों तक लिखा होगा. और देश के विपक्ष ने तो यहां तक कि फर्जी मुकदमों से लेके ऐसे ऐसे बयान मोदी जी के बारे में दिए जो हिटिंग बिलो द बेल्ट. राइट. कोई कसर नहीं छोड़ी थी. बिल्कुल. लेकिन किसी ने कितने भी प्रयास किए हों, कितनी भी गाली निकाली हो, नरेंद्र मोदी जी का पर्सनैलिटी ही ऐसी है, उनका काम ही ऐसा है कि वो गाली को भी अपने पक्ष में कैसे लाकर खड़ा कर दिया, ये मोदी जी ने दिखाया. क्योंकि उनका काम बोलता था. किसी ने कहा मौत का सौदागर, किसी ने कहा नीच, किसी ने कहा गंदी नाली का कीड़ा, किसी ने कहा चाय बेचने वाला है. लेकिन देश की जनता समझदार थी जिन्होंने देश बेचने वाली कांग्रेस को नकार दिया, ईमानदार चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री. हमने ईमानदारी के साथ आनंद जी 10 साल सरकार चलाई. 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप नरेंद्र मोदी की सरकार पर नहीं है, ना मोदी जी पर है, न उनके किसी मंत्री के ऊपर है. और हम आगे के लिए भी जनता को विश्वास दिलाते हैं, ईमानदारी के साथ देश को आगे बढ़ाएंगे, 5वें पर नहीं रुकेंगे. दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम भारत को बनाएंगे. लेकिन खेल नैरेटिव्स का भी है अनुराग जी. देखिए, यू आर दी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, तो इसलिए मैं वापस आपसे पूछूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय अकेडमियां आज भी भारत को जिस नजर से देखती है, वहां ये कहती है कि मोदी सरकार के अंदर ये एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी हो रही है, यानी कि डेमोक्रेटिक तानाशाही. इस लेवल तक कहा जाता है कि जनता वोट जो भी दे रही है ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूशंस आपने कंट्रोल कर लिए हैं. ईडी आपके इशारे पर समन भेजता है, सीबीआई आपके इशारे पर अरेस्ट करती है, मीडिया तक को गोदी ही कह दिया जाता है. चलो मैं आपसे इसका उत्तर देता हूं. पहली बात तो जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, किसी को भी भ्रष्टाचार के मामले में बुला सकती हैं. दूसरी बात ये कहता हूं, आप में से किसी को ईडी का नोटिस आया? यहां पे सब साफ बैठे हैं, ईमानदार बैठे हैं. अब जिसने गलत काम किया होगा उसको ईडी का नोटिस आएगा. अब हमने वायदा क्या किया था 10 साल पहले, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे. हमने अपनी ओर से भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया. हमने कहा था भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके दिखाएंगे. अब आप तय कर लो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए. पर कार्रवाई तो तभी करनी चाहिए अगर वो पाला छोड़ के बीजेपी में आ जाए. आनंद जी, अगर ईडी ने कार्रवाई की, सीबीआई ने कार्रवाई की, कोर्ट है कि नहीं है? हाँ. न्यायालय में जब वो जाते हैं क्या उनको बेल मिल गई?
अगर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को बेल मिल जाती तो वो ठीक है, अगर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह या सत्येंद्र जैन को बेल नहीं मिलती तो गलत है। चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा कैसे चलेगा? नहीं, उनको बेल मिल रही है, यहाँ आपको बेल नहीं मिल रही, तो पूछ रहे हैं कि भाई वहां मिल रही है, यहाँ क्यों नहीं मिल रही? इतनी किसको नहीं मिल रही? आम आदमी पार्टी को, उनके नेताओं को। भी भ्रष्टाचार किया, सबूत है, वहां पे सारे आरोप है। अब ये तो मैं और आप किसी चैनल पे बैठ के तय नहीं कर सकते किसको बेल देनी किसको नहीं देनी। ये न्यायिक प्रक्रिया है। मुझे तो अपने देश के कानून पे विश्वास है, न्यायालय पे विश्वास है, न्यायपालिका पे विश्वास है। नहीं, ये जो प्रोसेसेस को कंट्रोल करने की बात है, हिमाचल में जो हलचल हुई, अब आप देख रहे हैं 15 महीने में वहां सरकार डगमगा रही है, वहां भी कहीं ना कहीं दोष बीजेपी को दिया जा रहा है कि भाई हमें नहीं चुना तो तुम्हारी सरकार भी नहीं चलने देंगे। घर आपसे न संभल पाए, आरोप पर हम पे लगाए। पिछले 9 महीनों से उनके विधायक एक के बाद दूसरा आरोप लगाता था कि मुख्यमंत्री सुनता नहीं है, जो वायदे किए वो पूरे होते नहीं है, उनके काम अपनी सरकार में होते नहीं थे, सरकार में अहंकार घमंड पूरा भरा हुआ था। और ये सरकार बनने के पहले दिन मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 97% हिंदू जहां रहते हैं हिंदुओं को हराकर ये सरकार बनाई है। ये घमंड और अहंकार था। फिर जो वायदे किए थे कि 1500 रुपए नारी शक्ति को देंगे, वो 1500 रुपया महीना नहीं दिया, 15 महीने बीत गए। वो 24 लाख महिलाएं प्रदेश की पूछती कि 1500 रुपया महीना कहां है। 5 लाख युवाओं को कहा था सरकारी नौकरी देंगे, नहीं दी। वो पूछते हैं सरकारी नौकरी कहां है। इन्होंने कहा था 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए लीटर दूध खरीदेंगे, नहीं दिया। 600 करोड़ रुपया स्टार्टअप फंड के लिए देना था, नहीं दिया। इन्होंने कहा था बागवानों को उचित दाम देंगे, मुंह मांगे दाम देंगे, नहीं दिए। यहां तक कि सेब और फल और उनको नदी और नालों में बहाने की नौबत आ गई। अब ये सरकार का दुखड़ा और रोना, ये दुख भरी दास्तान मैं आपको क्या सुनाऊं। ये सुख की सरकार नहीं, ये दुख भरी दास्तान थी इनकी। पर आपने कहा कि कांग्रेस ने कोई बातें पूरे नहीं किए, लेकिन जनता ने वोट तो कांग्रेस को दिया, बीजेपी को नहीं दिया था। 6 विधायक गए हैं, ऐसा तो नहीं कि पूरी की पूरी सरकार वहां पर रिवोल्ट हो गई। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी जहां पर भी स्थिर नहीं है या आउट हो जा रही है, आज की तारीख में वो ऐसा कर रही है कि वहां की लोकल सरकारों को अस्थिर कर रही है। ये आरोप सही है कि गलत है? देखिए, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आखिरकार हमने क्या कहा? हमने तो कुछ नहीं कहा। अगर सरकार में इतना दम होता, उनको लगता कि उनके पास मेजॉरिटी है, तो क्यों नहीं वोट करवाया? क्यों आनंद फानंद में फाइनेंस बिल पास करवा दिया? क्यों हाउस एडजॉर्न कर दिया? क्यों नहीं वोटिंग तक लेकर गए? कांग्रेस को उस समय भी लगता था कि उनकी सरकार अल्पमत में आ गई है, अपना चेहरा बचाने के लिए किया है। और स्पीकर ने जिस तरह से उनको सस्पेंड किया, वो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उसके ऊपर खड़ा करता है। लेकिन अब जनता के बीच में जाएंगे, 6 की 6 सीटें वो भी जीतेंगे और लोकसभा की सीटें जीतकर भी, हमने पहले भी 4 की 4 जिताई थी, अब की बार फिर 4 की 4 हिमाचल से भी जिताएंगे और देश में 400 पार करके भी दिखाएंगे।